बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, वाइस चांसलर साहिबान, एंड ऑफ कोर्स वो तमाम डॉक्टर्स नौजवान जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है ऑफ टॉपिंग दिस एग्ज़ाम। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो भी बेहतरी का रिफ़ॉर्म का रास्ता होता है वो आसान नहीं होता। जब भी कभी आप एक वेल ट्रॉडन पाथ से किसी और तरफ को चलें, कुछ बेहतरी का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें, तो राह में रुकावटें, मुश्किलात, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस हमें बेहतर करने में मदद करते हैं। इस सारे फ़लसफ़े, इस सारी सोच के पीछे दो तीन चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। मुझे कई दफ़ा लगता है कि हमारे माशरे में शायद ये चीज़ गिवन हो गई थी कि डॉक्टर या डेंटिस्ट बनने का हक़ शायद हर एक को हासिल है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर या डेंटिस्ट या किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए कोशिश करना और उसकी लाइन में लगना और उसके लिए एक मुकाबले का इम्तिहान तय करना या उसको अबूर करना यकीनन हर एक का हक़ है। लेकिन इससे भी एक बड़ा हक़ है, वो ये है कि हमारा मुआशरा, ख़ास तौर पे उसका जो कमज़ोर तरीन तबका है, उसको जो प्रोफेशनल सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी खिदमात पेश करनी है उनको, वो ऐसे सेफ़, कॉम्पिटेंट और वेल ट्रेंड हों कि माशरा जो है उनके ऊपर भरोसा कर सके। इस भरोसे को हासिल करने के लिए चंद अहम इक़दामात, जिसमें एक तो ये था कि जो एंट्रेंट्स हैं इस प्रोफेशन में, जो लोग दाखिल होने की ख्वाहिशमंद हैं, वो कम से कम एक मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट शो करें और ये तयन हो पाए कि ये लोग जब इस प्रोफेशन में घुसेंगे और 5 साल की पढ़ाई या 4 साल की पढ़ाई कर चुकेंगे और फिर उसके बाद ज़िंदगी भर लगातार इम्तिहानात और लगातार अपने नॉलेज को और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहने के अमल में शामिल रहेंगे, तो क्या उन्होंने इतनी एकेडमिक अचीवमेंट कर ली है कि वो इसमें मुनासिब हैं? क्या उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की पावर्स मौजूद हैं? तो इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए और इस पे मुआशरे का भरोसा कायम करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया गया वो ये MD-CAT इम्तिहान है, और जिसमें 68,000 लोग, 68,000 नौजवान बच्चे, यंग लोग एनरोल हुए हैं, पास हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी उन्होंने 20,000 सीटों के लिए कम्पीट करना है। सो अभी इसके बाद एक और मरहला है। फिर इस सारे सिलसिले में एक और अहम जो मेजर है, जो एक तरीक़ाकार है, वो हमारा नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी उस भरोसे का एक टूल है, उस भरोसे को कायम करने का एक ज़रिया है जो हम अपने मुआशरे को देना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि वेलकम सर, हम कहना चाहते हैं कि इस भरोसे को की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देने के लिए, मुआशरे को ये तसल्ली और कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वो प्रोफेशनल्स जो उनका इलाज करेंगे, उनको मुश्किल तरीन, उनके ज़िंदगी और मौत के बैटल्स में असिस्ट कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे उनको इन मुश्किलात से बचने के लिए, बीमारियों से क्योर हासिल करने के लिए, बेहतरी हासिल करने के लिए, कंफर्ट हासिल करने के लिए, वो ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जिनमें वो तमाम काबिलियतें मौजूद हैं जो एक अच्छे डॉक्टर या डेंटिस्ट में होने की ज़रूरत है। तो उस सूरत में ये एक एग्ज़िट एग्ज़ाम है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, जो इस चीज़ का तयन करेगा कि जो ग्रेजुएट होने वाले डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे ज़रूर मौजूद हैं जो सेफ्टी और कॉम्पिटेंस को डिटरमिन करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो उन्होंने 5 साल पढ़ा वो बेमाने है। ये इम्तिहान उसकी एक फ़ाइनल फॉर्म, उसकी फ़ाइनल कॉम्पिटेंस को टेस्ट कर रहा है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ भी बात नहीं रुकती। किसी भी माशरे में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ज़िंदगी मौत के मामलात को डील कर रहे हों, उनसे एक बहुत हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सपेक्ट की जाती है। ये ख्याल किया जाता है, गुमान किया जाता है कि माशरे ने, हुकूमत ने, रेगुलेटर्स ने कुछ तयन कर रखा है उनकी कॉम्पिटेंस का, और वो एक पीरियोडिक तयन होता रहता है ताकि माशरे को कॉन्फिडेंस रहे कि जब मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसके पास MBBS है या एक क्वालिफ़िकेशन है, तो क्या वो कॉम्पिटेंट है, सेफ़ है, क्या मैं उनके हाथों में एक रीज़नेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं।
بہت سے پروفیشنز ایسے ہیں، پائلٹس ہیں، سال میں 2 دفعہ ان کا چیک ہوتا ہے ایک جہاز کے اوپر، اسی جہاز کو جس کو بار بار چلا رہے ہوتے ہیں، ٹیک آف لینڈنگ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کے باوجود ہر 6 ماہ بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بطور پروفیشن اس ایگزٹ ایگزام سے، اس اسٹیمپ آف اپروول سے بالکل نہیں گھبرانا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا بیج آف آنر ہوگا، اور جب ہم اس پروفیشن میں یہ لائسنسنگ ایگزام اور ان پروسیسز کے تھرو گزریں گے تو معاشرے کا کانفیڈنس جو ہے ہمارے پروفیشن پہ اور ہمارے پروفیشن کی ساکھ جو ہے، پہلے ہی معاشرہ ہمیں اتنے بڑے پیڈسٹل پہ رکھتا ہے، تو وہ ہم ارن بھی کریں گے اور ہم اس پہ 4 چاند بھی لگیں گے، اس میں بہتری آئے گی. بڑی لمبی ایفرٹ تھی، بہت لوگوں نے اس میں کام کیا. پریزیڈنٹ صاحب نے شکریہ ادا کیا، میں وی سی صاحب بیٹھے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کا، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ این ایل ای کی جو ایکسٹرنل ویلیڈیشن تھی آپ کے ادارے نے، اس میں ہماری مدد کی، پی ایم سی کی، اور اس سے ایک کانفیڈنس آیا. میں یہاں شوکت صاحب آئے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں. لیکن تمام جو پیرنٹس ہیں جن کے بچوں نے یہ امتحان پاس کیے ہیں، بلکہ اس میں نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں، ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ وہ تمام اساتذہ اور ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز جنہوں نے اس کو ممکن بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ.